हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों को हमारे टेस्ट एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का मिसलेनियस चैप्टर 7 का मिसलेनियस सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, ये 7 से क्वेश्चन यहाँ पे है, 7 से लेकर 11 तक। आप लोग क्वेश्चन पूरा ध्यान से देख लीजिए, बुक खोल लीजिए। उसके बाद जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन है, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, कितना वर्ड बन सकता है मीनिंग हो या नहीं हो। ईच ऑफ 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट, इसमें 2 को वॉवेल आना चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड, इसका मतलब क्या, 2 को वॉवेल देखिए वो अंक का बनेगा 5 को, तो 5 ऊपर हम बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, क्या कहा, डॉटर से बनना चाहिए। फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTE, इसमें वॉवेल के गो है, A U और E, यही 3 को वॉवेल है। कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, 5 कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन है, ये 2 3 4 5, ये 5 कॉन्सोनेंट है, 3 को वॉवेल है। यहाँ 3 को वॉवेल से कोई भी को यहाँ पे रखा था, 2 ही को वॉवेल रखना है हमें। 3 में से कोई भी को यहाँ पे हम रख सकते हैं, 2 में से कोई भी को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, पहले ये देखें कि कहाँ 2 को वॉवेल रखा सकता है। 2 को वॉवेल हमें यहाँ भी रखा सकता है, और यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं। 3 नंबर पर भी यहाँ और 4 नंबर पर भी रख सकते हैं। ठीक, के को रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ देखें, फिर देखिए यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 1 यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 2 यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 3 यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 4। अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी रख सकते हैं, 4 को इससे हो गया। प्लस यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 1 यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 2 यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 3। प्लस अगर यहाँ देखें तो यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 1 यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 2। प्लस यहाँ देखें तो यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, 1। तो कितना जगह में रख सकते हैं, 4 3 7 दोनों 1, 10 जगह हम लोग रख सकते हैं वॉवेल को। अब देखेंगे कि के को वॉवेल उठाना है, तो 2 को वॉवेल चाहिए, 3 को वॉवेल है, तीनों से कोई भी एक में एक जगह रख देंगे तो इसका मतलब के को बचेगा। अगर एक को रखा गया, 2 को बच गया, 2 में से कोई भी को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, अब कॉन्सोनेंट हमें 3 को लेना है, कॉन्सोनेंट के 5 को, 5 में से कोई भी को यहाँ पे रख सकते हैं, के को बचेगा, 4 को बचेगा। और 4 में से कोई भी एक को यहाँ पे रख देंगे तो के को बचेगा, 3 को बचेगा, 3 में से कोई भी को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे एक बार में टोटल कितना अंक बनता है। ठीक, तो कितना अंक बन जाएगा एक बार में, अगर बनाना चाहें तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना आया, 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 6 चौक 360 अंक बन गया एक बार में। और ऐसे ही कितना बार बन सकता है, 10 बार। इतना 360 इंटू 10 कितना हो गया, 3600 वर्ड बन सकता है। ठीक, यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी बर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, कितना बर्ड बन सकता है मीनिंग हो या ना हो, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, इसमें से सभी लेटर को रखना है एट अ टाइम, एक ही समय। के लेटर में लिख देते हैं, क्या है, EQUATION, इक्वेशन। के वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, तो 8 पर हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्या कहा है, लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ होना चाहिए। वॉवेल के गो है, ये सब में वॉवेल के गो है, EUAIO। ठीक, कॉन्सोनेंट के गो है, QTN, कॉन्सोनेंट है। अब क्या कहा, वॉवेल एक साथ होना चाहिए। अगर हम वॉवेल के गो है 1 2 3 4 5, अगर हम
5 को भावेल साथ रख देते हैं तो कॉन्सोनेंट क्यों बच जाएगा, 3 को बच जाएगा। अगर हम भावेल यहाँ से कॉन्सोनेंट भी साथ में रहना चाहिए, ठीक, अगर हम कॉन्सोनेंट भी साथ में देखें, भावेल भी साथ में रखें, तो भावेल तो हम इधर से एक बार इधर से लिख देते हैं। अगर हम भावेल आगे बढ़ाते हैं तो कॉन्सोनेंट, अगर हम भावेल यहाँ से चालू करते हैं लिखने के लिए तो कॉन्सोनेंट फिर 2 ही को बचेगा, कॉन्सोनेंट को यहाँ चलेगा कि क्या कहा, कॉन्सोनेंट भी साथ रहना चाहिए। मतलब ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, तो फिर कैसे लिख सकते हैं, अगर हम कॉन्सोनेंट को आगे से लिख दें तब भी तो कॉन्सोनेंट साथ में रह गया, भावेल भी साथ में रह गया। इसका मतलब कितनी बार लिख सकते हैं, 2 मरते हम ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, ठीक। अब भावेल क्या कहा है, भावेल के गो है, 5 गो है, तो 5 में से हम कोई भी एगो भावेल यहाँ पे रख सकते हैं, क्यों बचेगा, 4 गो बचेगा, 4 में से कोई भी एगो यहाँ पे रख सकते हैं, क्यों बचेगा, 3 गो बचेगा, 3 में से कोई भी एगो यहाँ पे रख देंगे तो क्यों बचेगा, 2 गो बचेगा, 2 में से कोई भी एगो यहाँ पे रख देंगे क्यों बचेगा, एगो बचेगा, एगो में से कोई भी एगो यहाँ पे रख सकते हैं। अब कॉन्स्टेंट हमें बचा है 3 गो, 3 में से कोई भी एगो कॉन्स्टेंट अगर यहाँ रख देते हैं क्यों बचेगा, 2 गो बचेगा, और 2 गो में से कोई भी एगो कॉन्स्टेंट यहाँ रख देंगे क्यों बचेगा, एगो बचेगा, एगो में से कोई भी एगो कॉन्स्टेंट यहाँ रख सकते हैं। तो क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक बार में कितना वर्ड बन रहा है, पहले हम ये निकाल रहे, 5 चौक 20, 20 या 60, दूनी 120 इंटू 3 दूनी 6, 0 6 में 2 बाकी बाकी 720 वर्ड एक बार में बनता है। अब बन कितना बन रहा है, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, 720 बार एक बार में बन रहा है। इतना में अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना आ जाता है, 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 1440 वर्ड। टोटल कितना वर्ड बनेगा, 1440 वर्ड। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ कमिटी ऑफ 7, एगो 7 गो आदमी का कमिटी बनाया गया जिसमें से हैज टू बी फोन फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, जिसमें 9 गो लड़का 4 फोन फ्रॉम बनाया गया, किससे, 9 गो लड़का है 4 गो लड़की, उसी में से चूज करके 7 आदमी का कमिटी एगो सदस्य बनाया गया। इन हाउ मेनी वेज दिस बी डन, देन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल, कमिटी में एकदम जरूरी है 3 गो लड़का ही रहना, 3 गो लड़की ही रहना चाहिए, ठीक। क्या कह रहा है, मैं 7 गो कमिटी बनाया गया, इसमें जरूरी है 3 गो लड़की ही रहना चाहिए, केवल लड़की रहना चाहिए, पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 3 गो जरूरी है लड़की ही रहना चाहिए, लड़का क्या गो रहेगा, 4 गो रहेगा लड़का, ठीक। तो 4 को में से 3 को जरूरी है लड़की रहना चाहिए, क्या हो जाएगा 4C3 इंटू, अब 9 को में से जरूरी है 4 को लड़का रहना चाहिए, तो 9C4, क्या हो गया इसका, n का NCR का फैक्टोरियल क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल बट r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 में 3 घटा कितना हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 3 2 1 इंटू 9 में 4 का घटा दें कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कट गया, 3 का फैक्टोरियल कट गया, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, कितना बचा 4 बटा 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 बटा 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, कितना हो गया 7 9 चौक 36 गुने 7 दूनी 14, 36 गुने 14 कितना 24 4 बाकी 2 4 12 2 14, 6 का 6 3 का 3 4 6 10 के 0 बाकी 1 2 3 2 5 504। तो ये हो गया आपका आंसर। एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 लड़की रहना चाहिए और 4 लड़का, तो उसमें कितना कमिटी, कितना तरह से कमिटी बन सकता है, 504 को तरह से कमिटी बन सकता है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं।
हमारा पहला का आंसर कितना आया है 504। ठीक, अब हम सेकेंड नंबर सोल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 लड़का लड़कियां होना चाहिए, ज्यादा 4 को भी हो जाएगा, 5 को भी हो जाएगा। ठीक, कम से कम 3 को लड़की होना चाहिए। अगर 3 को लड़की कम से कम रहता है क्या आ जाएगा, 3 को लड़की रहेगा तो 4C3 इंटू 3 को लड़की, क्या लड़का बचेगा, 4 को लड़का बचेगा, क्या आ जाएगा 9C, 9 को लड़का 4 को लड़का बच जाएगा 4 प्लस, अगर एटलीस्ट कम से कम 3 को, तो 4 को लड़की हो सकती है। अगर 4 को लड़की रहेगी तो क्या बचेगा 4C4, अगर 4 को में चारों लड़की रह जाए तो लड़का क्या बचेगा 9C3, 3 को लड़का बचेगा। ठीक, और लड़की क्या को 4 को, अगर हम 5 को लड़की भी कह सकते हैं, लेकिन 5 लड़के क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको 4 को में ही लड़के से चुनना है। 5 लड़के भी चुन लेंगे, 4 को में 4 को लड़की है, हम 5 को कहाँ से ले आएंगे, तो इतना ही होगा। अब क्या कहा है 3 को, इतना को जोड़, अब क्या कहा 4C, एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 गर्ल, 3 गर्ल का इतना समूह है, और 3 गर्ल पर कितना आया हमें 504, इसका मतलब इतना एग्जैक्टली 3 गर्ल का कितना आएगा हमारा 504, इसमें जोड़ देंगे कितना, इतना। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्यों ऐसे किया, क्योंकि देखिए ये एग्जैक्टली कितना है, एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3, इसमें 3 लड़की पर है या 4 लड़की पर है, 3 लड़की पर कितना आया हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल पर 504। ठीक, और उसमें और 4 लड़की वाला जोड़ देंगे तो कितना हो गया 504 प्लस 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल को हम 4 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, काटने में आसानी होगी, बटा 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 4 में कितना हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कटेगा कितना बार में, एक बार में, इंटू 9 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 987 इंटू 6 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 2 1 इंटू 9 में 3 कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा 3 तिया 9, 2 चौका 8, कितना हो गया, तो हम लिख सकते हैं 504 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं, इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 504 प्लस 7 चौका 28, 3 इकाई 3 इंटू 28, क्या हो गया 504 प्लस 8 4 बाकी 2 3 6 2 8 84, 504 प्लस 84 कितना आया 4 4 8 8 5 588, यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का थर्ड नंबर सोल्व करते हैं। सेकेंड का हमारा कितना आया 588। ठीक, तो इसी का हम थर्ड नंबर सोल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्या है, एटमोस्ट 3 गर्ल, क्या मतलब अधिक से अधिक 3 गो लड़कियां रह सकते, लेकिन कम से कम तो 1 को रहेगा, 0 को भी रह सकता है कम से कम। ठीक, अधिक से अधिक 3 गो, 3 को से घटाते हैं, अगर 3 को लड़की है तो क्या हो जाएगा 3 को 4 में 3 को लड़की है इंटू, अगर 3 को लड़की है तो लड़का क्या बचेगा 4 को ही बचेगा, क्या हो गया 9C4। अगर 3 को एक कम अधिक से अधिक 3 को कहा तो कम से कम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, अधिक से अधिक कहा है 3 को, 3 नंबर क्वेश्चन है, अधिक से अधिक कहा है 3 को, तो कम से कम हम 0 भी ले सकते हैं, तो अगर 2 को रहता क्या हो जाएगा 4 4 को से 2 को लड़की रह जाएगा तो लड़का क्या बचेगा 5 को बच सकता है। अगर लड़की के रहे ए को रहे क्या हो जाएगा 4 में से 1 लड़की है तो लड़का क्या बचेगा 9C
6 को बचेगा, ठीक, क्योंकि 7 को क्या ग्रुप बनाना है। अगर लड़की एक को नहीं रहे, लड़की एक भी नहीं रहे, लड़के को बचेगा 9C, 7 को लड़का हो जाएगा, ठीक। अब क्या कहा, अधिक से अधिक 3 गो, ये तो 3 गो लड़की वाला बनाया है, तो एग्जैक्टली 3 गो लड़की वाला कितना है, 504 आदमी है, 504 ग्रुप बन सकता है 3 गो लड़के, तो 504 को हो गया प्लस 4C2। अब 2 वाला का कितना बना था, 4 एन सी आर का फैक्टोरियल क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, तो 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 9C5 का क्या, 9 एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, 9 में से 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल बटा एक का फैक्टोरियल 4 में से 4 इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल प्लस प्लस 504 को लिख प्लस 4 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल बटा 7 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 7 का फैक्टोरियल, ठीक। तो ये हमें हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको 504, तो पहले वाला हम हो जाएगा, उसमें जुटेगा कितना, 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 4 में 3 2 टाइम कितना बचेगा, 2 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 9 8 7 6, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल इंटू 9 से 5 कितना 5, 9 से 5 से 5 कितना बचेगा 4 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 1 इंटू 4 में जगह डालने कितना बचेगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 9 8 7 6 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल इंटू 9 में 6 कितना बचेगा 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल बटा 4 में 0 में कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 9 8 7 का फैक्टोरियल बटा 7 का फैक्टोरियल इंटू 9 में 7 के साथ 2 का फैक्टोरियल, ठीक। क्या हो गया 504 प्लस 2 का फैक्टोरियल कट गया तो कितना बचा 4 2 से 2 दूनी 4 3 दूनी 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल कट गया 4 का फैक्टोरियल यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो क्या आ गया 3 दूनी 6 4 दूनी 8 कितना है 9 दूनी 18 इंटू 7 प्लस 3 का फैक्टोरियल कर दिया कितना बचा 4 इंटू 6 का फैक्टोरियल कर दिया 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 तिया 9 2 चौका 8, तो कितना हो गया 4 तिया 12 12 इंटू 7 प्लस 4 का फैक्टोरियल कट गया एक बार में 7 का फैक्टोरियल कट गया 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 चौका 8 9 चौका 36 प्लस 36, ठीक। तो कितना हो गया 504 प्लस 18 इंटू 7 छक 42 18 इंटू 42 प्लस 12 इंटू 7 चौका 28 प्लस 36, ठीक। कितना आया इतना कितना, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं 18 मतलब क्या हो जाएगा 504 प्लस 18 गुने 42 कितना आता है 8 दूनी 16 6 बाकी 1 2 का 2 1 3 8 4 32 32 2 बाकी 3 4 3 7 6 3 2 5 7 7 6 756 प्लस 12 इंटू 28 कितना आता है 8 16 6 बाकी 1 8 8 9 2 4 2 1 2 6 9 4 10 बाकी 2 336 प्लस
36। ठीक, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? छोका छोटे 18 19 20 21 22 के 2 बाकी 2 5 3 8 2 10 3 13 3 बाकी 1 7 3 10 10 5 15 1 16। कितना है? 1632। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन करा, इफ the different permutation of all the letters of the word examination। ठीक, मतलब क्या है? एग्जामिनेशन एगो वर्ड दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ है? EXAMINATION, एग्जामिनेशन को वर्ड दिया हुआ है। ठीक, आर लिसन, सुने कोई डिक्शनरी से, एज इन डिक्शनरी कोई सुने, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस, लिसन बिफोर। इस वर्ड के सुनने से पहले हम कितना वर्ड और सुन चुके होंगे जिसमें फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, जिसमें पहला वर्ड जो है स्टार्टिंग विथ ई से जो स्टार्ट हुआ है उससे पहले हम कितना वर्ड और इसमें सुन सकते होंगे? तो ई से स्टार्ट पहले कितना वर्ड से शुरू हुआ होगा? ए से भी हो सकता है, बी से भी, सी से भी, डी से भी, ई से भी। तो ई से पहले कितना शुरू हो सकता है? ए बी सी डी से। इसमें कितना वर्ड है? ए है, बी सी डी तो है नहीं, इसका ए से शुरू हुआ होगा। टोटल कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या कहा? ई से पहले शुरू होना चाहिए जितना है वर्ड, तो ई से पहले तो ए से शुरू होगा। तो अगर हम मान लें एक है, दो गो है, क्या दो गो में से कोई भी यहाँ पे रखा सकता है ए। ठीक, अगर दो गो में से कोई भी एक ए यहाँ रखा गया, कितना वर्ड बचा? 1 2 3 4। माना कि दो गो ए है, एक एगो है, दो गो है, और सब के गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और सब वर्ड कितना है? टोटल है 11 और ए दो गो है, तो कितना टोटल 9 गो बचा। अब एगो वर्ड एगो यहाँ रखा गया तो एगो ए तो बचा हुआ है। ठीक, तो एगो ए अगर बचा हुआ है तो वो तो फिर यहाँ रखा सकता है। ठीक, और एगो अगर ए बचा हुआ है, वर्ड 9 गो बचा हुआ है, तो 9 1 10, मतलब ए भी यहाँ रखा सकता है, इसमें भी कोई को रखा सकता है। यहाँ पे दो गो में से कोई भी एगो यहाँ रखा गया, एगो रखा गया यहाँ पे, दो गो में से कोई एगो, एगो हमें कितना है बचा हुआ है, दो में से कोई एक एगो रखाया है। ठीक, तो मान चलो एगो रखा गया, तो एगो ए बचा हुआ है, एगो ए बचा हुआ है, और एगो ए से पहले तो कितना वर्ड बनता है? अब के गो है, दो गो है, और 9 गो पूरा छर दे हमें वर्ड, एक को छोड़ के 9 गो वर्ड है, एगो ये रखा गया, एगो यहाँ बच गया। ए भी यहाँ रखा सकता है, 9 में से कोई वर्ड भी यहाँ रखा सकता है, के गो वर्ड हो गया 9 और एगो बच गया, एगो बचा तो 9 गो इसमें है, एगो इसमें, के गो हो गया 10 गो। इसका 10 में से कोई भी एगो यहाँ पे रखा सकता है, और 10 में से कोई एगो यहाँ पे रखा गया तो कितना बच गया? 9 गो। 9 में से कोई भी एगो यहाँ रखा सकता है, 8 में से कोई भी रखा सकता, 7 में से कोई भी रखा सकता, 6 में कोई भी रखा सकता, 5 में से कोई भी रखा सकता, 4 में से कोई भी रखा सकता, 3 में से कोई भी रखा सकता, 2 में से कोई भी एगो रखा सकता है, 1 में से कोई भी एगो रखा सकता है। ठीक, अब इतना हो गया। अगर इतना रखा गया, एक क्यों में ए से शुरू हुआ है, एगो तो ये बचा हुआ, तो उससे भी अगर शुरू करेंगे ए, पहले एगो ए से शुरू कर, एगो ए से शुरू किया तो इतना रखाया। ठीक, अगर हम दूसरा ऐसे चालू करेंगे, अगर तो दूसरा ऐसे अगर चालू करते हैं तो इस पर भी तो उसमें भी तो ये बच जाएगा। कैसे? अब पहले हम पहला अंक में इस लाए रखे तो इतना अच्छा बचा रह गया 10 गो, तो 10 गो इसमें रख दिया, 9 गो 8 गो, 9 में कोई भी इसमें रख दिया, 8 कोई भी। अगर इस ये नीचे रखें तभी भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10वां निचला में से 10 गो बच जाएगा। 10 में से कोई भी यहाँ रखा जाएगा, 9 में से कोई भी यहाँ रखा, 8 में से कोई भी रखा, 7 में से कोई भी रखा, 6 5 4 3 2 1 में से कोई भी रखा था। के को बन सकता है? 2 को बन सकता है। जितना एक में बनेगा उसमें से 2 अगर गुना कर देता, जितना एगो ए में जितना अच्छा बनेगा उसमें 2 गुना कर देंगे तो एगो और ए में जितना अच्छा बनेगा तो निकल जाएगा। तो पहले देखें एगो में कितना अक्षर बन सकता है, तो ए तो सब में रहेगा, जिसको तो कांस्टेंट मान लेंगे एक, तो क्या हो जाएगा 10 × 9 ×
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़े पे देखें कितना अक्षर बनेगा, इसे नहीं लिखाएगा। देखो ए हो गया। अब यहाँ पे अगर हम मान के चलें 10 को से कोई भी को यहाँ पे रखा सकता है, तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ए रख दिए, ठीक, अगर हम नहीं तो छोड़ो, नहीं तो अगर हम ई रख दिए तो ई एक्स, ए तो रखा ही गया, एम आई एन ए टी आई ओ एन, इतना रखा गया। तो 10 को से कोई भी अगर रखा गया, इसका परमुटेशन क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल बटा, उसमें रिपीट कोई कर रहा है, रिपीट कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा, ई नहीं रिपीट कर रहा, एक्स नहीं रिपीट कर रहा, एम नहीं रिपीट कर रहा, आई एगो रिपीट कर रहा है। 2 का फैक्टोरियल इनटू इस टोटल वर्ड में, इस टोटल वर्ड में क्या ए रिपीट कर रहा है, बोलो बोलो, दस में तो ये तो ए भी तो रिपीट कर रहा है क्योंकि ये वर्ड है। अगर ये पूरा वर्ड बना है इसमें तो ए भी तो रिपीट कर रहा है, तो ए भी 2 बार हो जाएगा, इनटू एन तो रिपीट कर रहा है तो एन भी 2 बार हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 10 9, इसमें ए जोड़े नहीं, अगर ये जोड़ देते हैं तो फिर तो यहाँ पे 11 में से कोई भी अगर रखा जाएगा, यहाँ पे अगर 11 में से कोई भी अगर रखा जाएगा तो फिर ए सिर्फ कैसे रखा है, अगर हमें सिर्फ ए रखना है ए को तो हमें छोड़ना पड़ेगा, ए को यहाँ पे कंठस्थ रखना है कि नहीं, बर्ड बन रहा था, ए को तो शामिल हम करेंगे तो बर्ड बन, ए को शामिल करेंगे 2 को बर्ड बन सकता है इसमें। ठीक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और फिर 2 का फैक्टोरियल फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दूनी 4, कितना आया 10 नमा 90, 8 8 सत्ते 56, 6 पचे 30, 30 दिया 90, 90 इंटू 90 कितना आ गया, 9 नमा 81, 100 इंटू 56 कितना आया 81 6 56, 6 का 6 8 छक 48, 5 का 5 8 पचे 40, 6 8 5 9 से बाकी 1 4 1 5 4, कितना आया 45 3 3600। ठीक, तो इतना वर्ड किसने बना, एक ऐसे शुरुआत इतना वर्ड बना है, एक ये वाला ऐसे शुरुआत इतना वर्ड बना, अगर ये ऐसे शुरू होगा तब भी तो इतना ही वर्ड बनेगा क्योंकि ए है, तो इतना अगर हम एक ए शुरुआत इतना बना, दूसरा का शुरुआत इतना ही बनेगा, तो 2 को एक 10 हो गया, तो इसका इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 2 0 0 6 3 12 2 बाकी 1 3 6 7 5 9 बाकी 1 4 8 1 9, कितना आया 90 72 100। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 6 अंक का हमें संख्या बनाना है, 6 अंक का बॉक्स बना लेंगे पहले, छह का बॉक्स बन गया। अब क्या कहा है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 6 अंक का अंक भी दिया हुआ है, 6 अंक का डिजिट बनाना, 6 अंक दिया हुआ है, क्या क्या में अंक दिया हुआ है 0 1 3 5 7 9, इससे बनाना है हमें 6 अंक का डिजिट, विच आर डिविजिबल बाय 10, 10 से भागा लगना, 10 से भागा लगना चाहिए। तो 10 से भागा लगने के लिए उसमें क्या अंतिम में 0 रहना चाहिए सब वर्ड में, अंतिम में 0 देखो फिक्स हो गया इसमें, नो डी रिपीट, रिपीट कोई भी अंक नहीं करना था, 0 तो फिक्स हो गया, तो क्या बच गया 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी यहाँ पे रखा सकता है, और 5 में से कोई यहाँ पे रखा गया, क्यों बच गया 4 बच गया, 4 में से कोई भी यहाँ पे रख देंगे, 4 में से कोई भी यहाँ पे रखा गया, क्यों बच गया 3 को बच गया, 3 में से कोई भी यहाँ पे रखा गया, क्यों बच गया 2 बच गया, 2 में से कोई भी यहाँ पे रखा गया, क्यों बच गया, बच गया कोई भी यहाँ पे रखा गया। तो टोटल कितना वर्ड बना 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको क्यों नहीं किए गुना, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो कितना आ गया 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी
120। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। एगो इंग्लिश अल्फाबेट है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने वॉवेल होते हैं? 5 गो। कॉन्सोनेंट के होता है? 6 गो। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट? मतलब के गो अच्छा का वर्ड बना, 2 डिफरेंट वॉवेल से 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। मतलब 4 गो अच्छा का बनेगा, इसमें 2 डिफरेंट वॉवेल से 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। कैन बी फाउंड फ्रॉम द अल्फाबेट्स। अब वॉवेल के गो है? 5 गो। कॉन्सोनेंट के गो है? 21 गो। अगर हम वॉवेल कितना जगह रख सकते हैं? वॉवेल अगर यहाँ रख दे तो कॉन्सोनेंट यहाँ रखा जाएगा, ये जगह वॉवेल हो गया। अगर हम वॉवेल यहाँ रखें, वॉवेल यहाँ भी रखते हैं, एक यहाँ से यहाँ एगो रखें, एगो यहाँ रख सकते हैं, 2। ये तो नहीं कहा कि वॉवेल हमें साथ साथ ही रखना है। एगो यहाँ वॉवेल रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, 2 यहाँ रख सकते हैं, 3। अब यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ और यहाँ रख सकते हैं, 2। अगर हम यहाँ रखें तो एक कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 जगह हम वॉवेल को रख सकते हैं। अब क्या कहा है? वॉवेल 2 गो वॉवेल रखना था। अगर हम 5 में से कोई भी यहाँ रख देंगे, रखा है क्यों बचेगा? 4 हो जाएगा, 4 में से कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब 20 कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट कोई भी अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट रख देगा, क्यों बचेगा? 20 को बच गया। 20 में से कोई भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट रख दिए तो टोटल अगर वॉवेल हमें यहीं पे रखना है तो टोटल एक बार वॉवेल रखे तो कितना टोटल अक्षर बन सकता है? टोटल वर्ड बन सकता है 5 चौका 20 और 21 गुने 20 कितना होता है? 420। 420 गुने 20 कितना हो जाएगा? 8400। ठीक। अब क्या एक जगह एक बार वॉवेल रखे तो इतना वर्ड बना, हमें 6 बार वॉवेल रखना है। क्या हो जाएगा? इतना में से इतना में 6 गुना कर देंगे, क्या हो गया? 0 0 6 4 बाकी 2 अच्छा करता है 2 50। तो कितना आ गया हमारा? 50 400। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। एगो कुछ 12 टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन के गो है 12 गो। ठीक। टोटल क्वेश्चन में दिया है 12 गो। ये 2 गो पार्ट में हमें बांटना है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। ठीक। अब क्या कहा है कि फर्स्ट पार्ट कंटेनिंग 5 क्वेश्चन। पहला पार्ट में टोटल कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में टोटल कितना क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। स्टूडेंट टोटल कितना अटेम्प्ट क्वेश्चन करता है? 8 गो। एक स्टूडेंट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। इसमें से इन ऑल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट कम से कम उसको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हर एक सब्जेक्ट में। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट्स द क्वेश्चन? कम से कम 3 गो अटेम्प्ट करना है। अगर वो फर्स्ट में 3 गो अटेम्प्ट करता है, सेकंड में कितने उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा? 8 गो टोटल अटेम्प्ट करता है, 3 गो इसमें अटेम्प्ट करेगा, 5 गो इसमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर वो फर्स्ट में क्यों अटेम्प्ट कर लिया? 4 गो अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड में क्यों उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा? 4 गो। अगर वो फर्स्ट में 5 गो अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड में कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा? 3 गो। कम से कम 3 गो अटेम्प्ट करना ही है उसको। ठीक। क्या हो गया कि 5 गो में से क्यों अटेम्प्ट किया? फर्स्ट में 3 गो और 7 गो में क्यों अटेम्प्ट किया? 5 गो प्लस 5 गो में से क्यों अटेम्प्ट किया? 4 गो अटेम्प्ट किया। तो सेकंड में कितना अटेम्प्ट करेगा? 7 से 4 गो अटेम्प्ट करेगा। अगर वो 5 गो में से 5 अटेम्प्ट कर लिया तो सेकंड में उसको आसानी रहेगा, 4 गो 3 गो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 5 से 5 तो 5 से 3 तो क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। कितना होता है इसका? r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 4 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 3 है कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 6 5 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल।
5 का फैक्टोरियल कट गया, 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 × 1। ऐसे भी 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 × 1। क्या हो जाएगा, द्वितीया 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 × 7 21, कितना हो गया 210। क्या मतलब इतना का कितना है 210। ठीक, तो इतना को मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 210। ठीक, तो यहाँ तक रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कितना 210 आया। ठीक, प्लस अब इतना को हम लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल इंटू 7 - 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 - 5 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक, इतना को अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, 5 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 कितना बचेगा, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 6 5, 4 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल कट गया, 4 का फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कर दिया, कितना हो गया 5 × 7 × 5, 25 17, 25 17, 175। इसका कितना है, इसका है हमारा 175 प्लस इसको मिटा देते हैं, तो इसका देखते हैं इसका क्या आएगा, इसका इतना तो इसको लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 0 का फैक्टोरियल इंटू सब का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 6 5 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 2 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 4 कट गया, 3 दूनी 6, अगर 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया 7 5 35, तो इतना का क्या आया 35। ठीक, तो टोटल को जोड़ने कितना आएगा 210, तो 75 पहले 5 5 10 के 0 बाकी 1 7 3 10 11 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 420। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या का, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 5 वो कार्ड का कॉम्बिनेशन में आना है। ठीक, आउट ऑफ डेस्क ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड, इफ ईच सिलेक्शन और 5 कार्ड है एग्जैक्टली 1 किंग। टोटल कार्ड में 52 को कार्ड में क्यों किंग रहता है, 4 को किंग रहता है। ठीक, अगर 52 को कार्ड में 4 को किंग रहता है तो फिर कार्ड कितना बचेगा 48 को बच जाएगा कार्ड, 4 को किंग रहेगा तब। अब क्या कहा, अगर एग्जैक्टली 1 किंग, 4 को किंग में से एक को किंग हमें जरूरी है रहना है, चाहे अगर 4 मतलब कोई एक किंग रहना चाहे, एगो तो कार्ड कॉम्बिनेशन बन गया, तो क्यों कार्ड कॉम्बिनेशन 4 5 को कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, इसमें से एक कार्ड कॉम्बिनेशन ये बन ही गया, क्यों बनाना है 4 को कार्ड कॉम्बिनेशन में क्या करना है बनाना है, तो 4 को कार्ड 4 को इसमें से आ गया, 52 में 4 कार्ड आ गया, अब 28 को कार्ड में से 4 को कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 कार्ड 48 C 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4C 1 इंटू 48C 4, तो यही हो गया आपका आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट 5 men and 4 women। 5 औरत और 4 को 5 आदमी 4 औरत को बैठाना है इन अ रो so that the women occupy the even places 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या करा, वोमेन जो है इवन प्लेस पर बैठेगा, वोमेन कहाँ कहाँ बैठ सकता है, इवन प्लेस 2 4 6 8, 4 को वोमेन 4 को वोमेन बैठ गया, अब मैन 5 को बैठाना है, ये और प्लस में मैन बैठेगा 1 2 3 4 5। हाउ मेनी सच एलिमेंट, कितना एलिमेंट हो सकता है, इसका मतलब 4 जगह वोमेन है, 4 को वोमेन है,
चार में से एक कोई भी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, कोई भी अगर यहाँ बैठ गया तो क्यों बच जाएगा? तीन को तो कोई भी अगर यहाँ बैठ गया क्यों बच गया? दो को तो कोई भी अगर यहाँ बैठ गया क्यों बच गया? एक को तो कोई भी अगर यहाँ बैठ जाएगा। पाँच को मैंने तो पाँच में तो कोई भी अगर यहाँ बैठ जाए क्यों बचेगा? चार में तो कोई भी अगर यहाँ को बैठ गया क्यों बच गया? तीन में तो कोई भी अगर यहाँ को बैठ गया क्यों बच गया? दो में तो कोई भी अगर यहाँ को बैठ गया क्यों बच गया? एक में तो कोई भी अगर यहाँ बैठ सकता है। तो कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, पाँचों का 20, चार तिया 12, 12 तिया 36, दो दूनी 4, 20 इंटू सोचो 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 13 44, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 का 2, 2 8 8 0। तो ये हो गया आपका आंसर। इतना हमेशा में कितना तरह का अरेंजमेंट हो सकता है? 2880 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। 2880। ये होगा आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब कोई क्लास में 25 को स्टूडेंट है। देयर आर 10 टू बी चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी। 10 वो जो स्टूडेंट को क्या कर रहा है? हमारा क्लास में टोटल कितना स्टूडेंट है? 25 को स्टूडेंट। इसमें से क्या कर रहा है? इसमें से कह रहा है 10 को कि पार्टी चाहिए, और उसे 10 में से क्या कहा? देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड। तीन को ने क्या कहा कि दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नाइदर नन ऑफ देम विल। तीनों को ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है क्या कि हम तीन को में से पार्टी में तीन जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तीनों में से कोई नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या कह रहा है कि तीनों को ऐसा स्टूडेंट है कि पार्टी में जा सकता नहीं जा सकता, केवल स्टूडेंट हो जाएगा था। 22 को -3 कर दिया। ठीक, इसका मतलब 22 को में हो गया कि जाए करेगा। तीन को स्टूडेंट है कि नहीं हो जा सकता, जगह सकता जाएगा तो जुटेगा, नहीं जाएगा नहीं जुटेगा। They all of them will join or none of them will. How many ways can exclusive party choose? अगर जाएगा, तीनों अगर जाएगा, 10 को तो लेके जाना हमको है, ये फिक्स है। 25 को स्टूडेंट 10 को लेके जाना है। ठीक, अगर जाएगा, अगर नहीं गया, अगर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं जाएगा तो 7 हो जाएगा। पार्टी में 10 को में 7, 3 को नहीं जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब 22 में तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, अब अगर तीनों गया मतलब 22 में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इंटू यहाँ पे नहीं लेगा, क्यों? देखो हमें जोड़ना न है कितना पार्टी में जाएगा। तब 22 को में से 7 को जाएगा, अगर 22 तीन को नहीं जाएगा तब 22 में 7 को जाएगा। अगर तीनों जाएगा तो 10 को हो जाएगा, तो 22 में 10 को जाएगा। तो 22 से 7 प्लस 22 से 10, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन का इन हाउ मेनी पेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, किससे बनाना है? कौन सा लेटर बनाना है? अरेंजमेंट से। किससे बनाना है? ASSINATI और एसोसिएशन से बनाना है। बी अरेंज सो दैट दी एस आर टुगेदर, जितना भी एस है सब एक साथ आना चाहिए। कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को वर्ड है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को वर्ड हो गया। क्या कहा है? ये सब एक साथ आना चाहिए। 1 2 3 4 वजह से 4 अगर एक साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा फिर? AAINATION, चारों अगर एक साथ चलाता है तो इतना वर्ड बनेगा। अगर इतना वर्ड बनता है
तो एक साथ भी ऐसा अगर आएगा तो फिर तो इसको भी तो अगर हम जोड़ेंगे, एक वर्ड बना ये, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अथी का बनेगा। अगर चारों ऐसे एक साथ आता है तो क्या हो जाएगा, तो फिर 10 का फैक्टोरियल बटा, इसमें देखेंगे फिर कौन कौन, एक कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू आई आ रहा किसी के साथ, आई नहीं आ रहा, एन कितना बार आ रहा है, 2 बार, 2 का फैक्टोरियल इंटू एन 2 बार आ रहा, 2 का फैक्टोरियल, ए नहीं आ रहा, ए कितना बार आ रहा है, 1 2 3 बार ना, ए कितना बार आ रहा है, 1 2 3 बार, 3 का फैक्टोरियल इंटू आई कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, ये तो आई है, क्या हो गया, 2 का फैक्टोरियल इंटू एन, एन कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, 2 का फैक्टोरियल, ये जुड़ गया, 3 नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ठीक, क्या आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दूनी 4, 4 4 कट गया, कितना बचा, 10 नमा 90, 8 सत्ते 56, 6 पचे 30, 9 तिया 27, 2700 गुने 56 कितना आता है, 2700 गुने 56, 0 0 7 6 बचा 2 बाकी 4 6 दिन 12 13 14 16, 0 0 5 7 7 5 5 3 5 10 3 13, 0 0 2 6 7 8 9 बाकी बाकी 3 2 5 1, कितना आया, 1 5 1 200, ठीक, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ हमारा मिसलेनियस का एक्सरसाइज चैप्टर 7 एनसीईआरटी मिसलेनियस का एक्सरसाइज चैप्टर 7 का मिसलेनियस खत्म होता है। अगर आप सभी लोग खत्म होता है, उसी के साथ हमारा एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 भी खत्म होता है। अगर आपको इसका टोटल वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का हम लोग लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका टोटल वीडियो देख सकते हैं। अगर सभी लोग इस तरह की अच्छी वीडियो चाहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।